नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रवार को हमने देखा किस प्रकार से एक दुख भरी खबर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां हीराबा हम सबके बीच में नहीं रही और तुरंत बाद ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल होते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस समय राजनीति ऐसी की जा रही है कि पहले पीएम मोदी की मां हीराबा को चुनावों में घसीटा जाता है और अब जब पीएम मोदी के सर से मां का साया उठ चुका है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने अपनी ओछी मानसिकता दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां गुजरात कांग्रेस के एससी चेयरमैन हितेंद्र पिठाड़िया इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। पीएम मोदी की मां के निधन के बाद जो है राजनीति की जा रही है। आइए आपको बताते हैं क्या लिखा है इन दोनों ने। सबसे पहले गुजरात कांग्रेस के एससी चेयरमैन हितेंद्र पिठाड़िया वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं कि लगता है कल सुबह में सूर्योदय के साथ गोदी मीडिया माताजी को स्वर्ग में झूला झूलते हुए लाइव दिखाएंगे। अब देखिए कितनी ओछी मानसिकता है ये कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता और देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो मीडिया चैनल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की माता का निधन हो गया है उस बारे में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इनको जो है स्वर्ग में झूला झूलता हुआ दिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना फिर से परिचय लोगों के बीच में दे रही है। वहीं इसी को लेकर लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। एक यूजर लिखते हैं कि इन जैसों की वजह से ही कांग्रेस गुजरात में शमशान घाट पहुंच गई है। यानी कि जो गुजरात में कांग्रेस का वर्चस्व कम होता जा रहा है उसको लेकर उन्होंने लिखा है कि इन्हीं नेताओं की वजह से कम हो रहा है जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि आपकी भाषा ही आपका परिचय देने का काम कर रही है। मोदी विरोध में इतना नीचे गिरना तो बनता है वरना आप पर लोगों को शक होने लगेगा। यानी कि हमने ऐसी भी रिपोर्ट्स देखी हैं कि जब तक आप मोदी विरोध नहीं करेंगे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, तब तक जो है कांग्रेस आपको लाइमलाइट में नहीं लाएगी। वहीं एक यूजर लिखते हैं यह है भारत जोड़ने वालों की विचारधारा, जो 100 वर्ष की मृत महिला का भी अपमान करने से नहीं चूकते हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है उसमें कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, जबकि एक 100 वर्षीय मृत महिला को जो है इस तरह से देखते हैं। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। दरअसल राहुल गांधी का ये कोट बहुत वायरल हुआ था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, आज ये सवाल बनता है राहुल गांधी से। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह वो भी लिखते हैं कि अखिलेश यादव और पीएम मोदी का उन्होंने एक फोटो शेयर किया। फोटो शेयर करते हुए आईपी सिंह लिखते हैं कि एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया, अखिलेश यादव के लिए वो लिखते हैं। और वहीं पीएम मोदी का जो फोटो उसमें डालते हैं उसमें लिखते हैं कि एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो आप सोच सकते हैं कितनी घटिया यहां पर मानसिकता है इन लोगों की कि एक तरफ सरकारी काम ना रुके उसको लेकर के पीएम मोदी काम कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि हिंदू कौन हुआ। इसमें भी उनको राजनीति करनी है। एक तरफ 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो लोगों को जो है उनसे लाभ मिलेगा, लोगों के लिए लाभदायक है, उसके लिए पीएम मोदी उस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। वहीं एसपी के इस नेता का जो ये ट्वीट आया इसको लेकर जो है अब प्रतिक्रिया जो है वो तमाम लोगों की तरफ से सामने आ रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की तरफ से सामने आ रही है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने इसको लेकर कोट किया इस ट्वीट को लेकर कि आज अखिलेश यादव इतना गिर गया कि मोदी जी की माता जी की मृत्यु पर भी अपने किराए के टटुओं से राजनीति करवा रहा है। ये लिखा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने और आगे लिखते हैं कि धिक्कार है ऐसे घटिया आदमी पर। कुछ ही दिन पहले मुलायम सिंह यादव का भी जो है देहांत हुआ
उस दौरान सभी ने अपनी पॉलिटिक्स को साइड पर रखते हुए जो है उनको श्रद्धांजलि दी, लेकिन आज पीएम मोदी की मां पर जो है इस तरह राजनीति की जा रही है। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक बेटे के तौर पर अपनी मां को अंतिम विदाई दी है, वो चाहते तो वीवीआईपी, आखिरी दर्शन, प्रोटोकॉल, राजकीय अवकाश, ना जाने क्या क्या कर सकते थे। और वहीं उस ट्वीट को लेकर लिखते हैं कि आपका ये ट्वीट गलत है, प्लीज किसी की मौत पर राजनीति मत कीजिए। विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, लेकिन पीएम मोदी की माता पर भी इस तरह से राजनीति की जा रही है। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि जिस दिन पूरे देश ने एक मां रूपी व्यक्ति को खोया है, पीएम मोदी जो कर्तव्यों को दुख से ऊपर और भारत माता को व्यक्तिगत दर्द से ऊपर रखते हैं, इसकी तारीफ करने के बजाय समाजवादी पार्टी ने उन पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी का दोष यह है कि वह राष्ट्र को परिवार से ऊपर रखते हैं, और तमाम लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है। हमने इसको लेकर कल लोगों से उनकी राय भी जानी थी, उन्होंने भी यही कहा कि एक तरफ बेटे का फर्ज निभा रहे हैं पीएम मोदी, और साथ में देश के प्रति जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि मोदी जी की माताजी खुद कहती थी कि उनके बेटे ने देश हित में निजी जीवन त्याग दिया है, इसलिए बेटे और प्रधानमंत्री दोनों का फर्ज उन्हें निभाना है। रही बात हिंदू कौन है, तो बता दीजिए, यानी कि सवाल किया समाजवादी पार्टी के नेता से, तो बता दीजिए कि राम मंदिर के लिए किसने संघर्ष किया और किसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। कहीं ना कहीं ये तंज कसा गया। लेकिन इसी बीच सवाल यह उठता है कि आखिरकार अगर आपको श्रद्धांजलि नहीं देनी है, प्रधानमंत्री एक गरिमामय पद है, देश का जो है राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पदों में आता है, अगर उनकी माताजी की मृत्यु होती है तो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को साइड पर रखना चाहिए और इस संकट की घड़ी में उनका साथ देना चाहिए। लेकिन चलिए मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर सकती, समाजवादी पार्टी ये नहीं कर सकती, तो कम से कम इस तरह की ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता की राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। आखिरकार पीएम मोदी को लगातार गाली दी जाती है, लेकिन उनकी हमने देखा किस प्रकार से चुनावों में जो वीडियो सामने आए, जो गुजरात चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएम मोदी की मां हीराबा को घसीटा गया चुनावों में, उनके लिए तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और अब से एक दिन पहले पीएम मोदी की मां वो इस दुनिया में नहीं रही, उनका देहांत हो गया। लेकिन अभी भी कुछ राजनेता ऐसे हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं आईपी सिंह पिछली सरकार में, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन जो सोच है वो इतनी निम्न स्तर की, किसी को भी शर्म आ जाए। लेकिन अब सवाल यहां यह उठता है कि बीजेपी का कोई नेता कोई भी वाकया देता है तो सभी उठकर आ जाते हैं, इस्तीफा मांगने लगते हैं और बीजेपी उस पर एक्शन भी लेती है। लेकिन क्या राहुल गांधी अपने गुजरात कांग्रेस कमेटी के एससी चेयरमैन पर कोई एक्शन लेंगे? क्या समाजवादी पार्टी, क्या अखिलेश यादव आईपी सिंह पर कोई एक्शन लेंगे? बहरहाल इसको लेकर आपकी जो भी राय है, जो ये ओछी मानसिकता की जा रही है, कांग्रेस के सीनियर लीडर, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।